सो हेलो एवरीवन, दिस इज सोलम ऑफ इग्नाइट क्लासेस। तो आज के बेसिक से लेक्चर्स के अंदर जो हम लोग की रिवीजन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, हम लोग बात करने वाले होंगे आरबीएससी के 18 जून के पेपर के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू दिस पेपर हम लोग कुछ रिवीजन सीरीज के अंदर जो बात करने वाले होंगे दैट इज़ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले होंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एक्सरसाइज से भी अपने पास है। ठीक है, तो होप्सो जो भी इस चैनल पे अभी तक नया है, जो पहली बार इस चैनल पे आया, उस चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और बाकी सब तक पहुंचा दे फटाफट से। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करने वाला आज आरबीएससी की सबसे बेस्ट सीरीज होगी। तो हम लोग यहाँ पे बताने वाले होंगे आज आरबीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, आरबीएससी प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ बोर्ड के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले होंगे हमारे मैथ्स के पेपर के लिए, जो कि होने वाला है हम लोगों का कब 18 जून को। ठीक है, होप्सो सब लोग क्लियरली पढ़ ही रहे होंगे एंड गारंटेड है इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके चलें और साथ के साथ इन क्वेश्चंस को रिवीजन भी करें ताकि क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। तो फाइनली एक टॉपिक डाल दीजिए फटाफट से, एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ मैं यहाँ से। तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोगों के पास यहाँ गिवन है उस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ फटाफट से। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला हुआ है, क्वेश्चन है अपना पास एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज 3 का जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो फटाफट से। तो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, बोला हुआ है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ यदि ए मैट्रिक्स का वैल्यू गिवन है यहाँ पे अपने को, तो ए मैट्रिक्स का जो वैल्यू है यहाँ से वो कितना गिवन है, 1 दिया हुआ है, देन 2 है, -3 है, एंड सो ऑन -2, एंड यहाँ पर है अपने पास कितना 3 1, और यहाँ पे कितना गिवन है 3 गिवन है, -1 गिवन है और 2 गिवन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से पढ़ना फटाफट से। एंड देन आई जो है ना, आई बी द आई मैट्रिक्स जो है वो क्या है, 3/3 का अवयव है। ठीक है, आई इज द 3x3 मैट्रिक्स, तो आई जो फॉर्म करना है ना वो 3/3 का अवयव फॉर्म कर रहा है। ठीक है, देन प्रूफ, तो वो जो अपने को प्रूफ करवा रहा है, जो सिद्ध करवा रहा है वो क्या चीज़ बता रहा है कि प्रूफ हमें क्या करना है, A² गिवन है -3A एंड +9i इक्वल्स टू में कितना लाना है हमको प्रूफ करके यहाँ से, -6 1 2 एंड यहाँ पे कितना दे रखा है अपने को 5 4 एंड दिया हुआ है कितना, ये भी 4 गिवन है और यहाँ पे कितना गिवन है 2 8 -3 गिवन है। ठीक है, तो होप सो सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को पहले। तो ये चीज़ जो है ना हमने वो क्या करनी है, प्रूफ करके लानी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बुक का क्वेश्चन है अपने पास। तो अब देखो, पहली बात ये है कि जो हम लोगों को ए मैट्रिक्स गिवन है उससे मेरे को कौन सी चीज़ प्रूफ करनी है, क्वेश्चन को पढ़ ले फटाफट से। तो जो प्रूफ करने वाली चीज़ है वो क्या है अपने पास, ये चीज़ अपने को क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है ना, यहाँ से अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूँ यहाँ से। तो फटाफट से अपने पास जो ए मैट्रिक्स है उसको लिख के चलते अपन, है ना। तो अपने पास जो यहाँ से ए मैट्रिक्स का जो वैल्यू है उस चीज़ को मैं बता देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का वैल्यू देखो जो अपने को क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स का वैल्यू है अपने पास दैट इज़ कितना, यहाँ से ए का वैल्यू मेरे पास यहाँ से गिवन है कितना 1, देन 2 गिवन है, यहाँ पे कितना गिवन है -3 गिवन है, -2 गिवन है, 3 एंड 1, एंड यहाँ पे कितना गिवन है 3 -1 एंड 2 गिवन है। ठीक है, अब अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो मेरे पास ए है और इक्वेशन मेरे पास जो है वो कितनी है, A² -3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चेक करना है भाई, पहली स्टेप में मुझे निकालना है क्या, A² निकालना है। ठीक है, तो क्या ए स्क्वायर को अपन A लिखा जा सकता है, यस और नोट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, A² निकाल लेंगे फटाफट से। तो A² कितना जाएगा 1 2 -3, देन यहाँ पे कितना जाएगा -2 देन 3 एंड 1 आ जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ कितना जाएगा 3 -1 और 2 आ जाएगा। अब A² कर रहा हूँ तो सिमिलर टाइप की मैट्रिक्स को क्या करके चलना पड़ेगा अपने को, मल्टीप्लाई करके चलना पड़ेगा। तो सिमिलर टाइप की मैट्रिक्स ले लिया अपन ने, 1 2 -3 एंड ये कितना हो जाएगा भैया -2 3 1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 3 -1 और ये कितना हो जाएगा भैया यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से A² का वैल्यू निकालना है। तो निकाल लेंगे यहाँ से A² का वैल्यू, देखो फटाफट से सीधा सीधा क्या है, रो मल्टीप्लाई बाय क्या होना चाहिए, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय क्या होगी भैया, फर्स्ट कॉलम होगी। और ऑर्डर चेक कर लोगे तो ये भी कितना है 3/3 और ये भी कितना है 3/3, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे अपन इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो आफ्टर देन इसको जब मैं सोल्व कर लूँगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आएगा यहाँ से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद पहली स्टेप के अंदर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन -2 सेकेंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 × 2 दैट इज कितना आ जाएगा भैया यहाँ से -4 आ जाएगा। और फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप -3 से तो ये कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा। तो सिमिलर टाइप से सोल्व करना है मेरे को आगे। सिमिलर टाइप से फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी भैया, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मेरे पास -2 आ जाएगा, एंड देन -2 × -3 दैट इज -6, और यहाँ से जो होगा 3 × 1 कितना हो जाएगा भैया यहाँ से +3 हो जाएगा। यस और नॉट, क्लियर।
अब देखो फर्स्ट रो जो है सीधा किससे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू थ्री कितना हो जाएगा 3, एंड -2 इंटू -1 दैट इज +2, एंड फिर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। तो सिंपली बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पर रो को फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया है किससे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलना, फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई करके चल रही है अपने पास, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं। अब जब इसको सोल्व कर लोगे तो अपने पास सेकंड रो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद कितना जाएगा, दैट इज फटाफट से सोल्व कर लो इसको, मैं कंप्लीट लिख देता हूँ कितना आ रहा है। यह जाएगा -4 +9 एंड ये कितना जाएगा यहाँ से -1। ठीक है, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू थ्री कितना हो जाएगा भैया 6, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 6, एंड फिर 3 इंटू -1 दैट इज़ -3, और -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा यहाँ से, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्लियर, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट कॉलम से, तो कितना आ जाएगा -3, एंड फिर कितना आ जाएगा भैया +2, एंड सोन 2 इंटू -3 दैट इज -6, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा 3, और ये सारी चीज़ें कितना देंगे ऐसे +2, और लास्ट वन जो आएगा मेरे पास थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय लास्ट कॉलम दैट इज -9, और ये कितना जाएगा भाई -1 और +4। तो इस टाइप से मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। तो फाइनली मेरे पास यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा, a² का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लोगे, आफ्टर देन सोल्व करने के बाद कितना जाएगा, ऐसे -12 हो जाएगा। ठीक है, एंड 9 4 13 -1 तो कितना जाएगा -12 हो जाएगा। देन आफ्टर ये कितना जाएगा भैया -5 आ गया, एंड -6 -2 -8, एंड ये 5 हो गया, 6 3 9 9 2 11। ठीक है, ये कितना हो गया अपने पास 11 हो गया। क्लियर, चलो अब बाकी के जो वैल्यूज़ आए मेरे पास a² को सोल्व करने पर मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 11, देन ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, सोल्व कर लोगे फटाफट से, एंड फिर आफ्टर दैट 6 -5, तो ये कितना हो जाएगा भैया 6 -5 की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, -6 और -3 -9 और +2 कितना हो जाएगा भैया -7 हो जाएगा। देन यहाँ से कितना हो जाएगा 11, और यहाँ से कितना हो जाएगा -6 आ जाएगा। तो ये हम लोगों के पास जो आ चुका है वो क्या आ चुका है भैया, a² आ चुका है। ठीक है ना, यहाँ से हम लोगों के पास क्या आ गया, a² आ गया। अब a² आ गया, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में अपन सीधी सीधी क्या कर देते हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ठीक है ना, देखो भाई कैसे वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ मैं, उस चीज़ को समझ लेना। अपने पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, a² -3a एंड प्लस ऑफ कितना था 9i, यही इक्वेशन थी प्रूफ करने के हिसाब से। तो देखो a² तो आ चुका है क्या, यस आ चुका है, -12 11 -7, ये कितना हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11 1 एंड -6। ठीक है, दैट्स इज द a² हो गया, -3 टाइम्स ऑफ a, तो a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो। a मैट्रिक्स का वैल्यू अपने पास ऊपर पड़ा हुआ है, दैट इज कितना 1 -2 3, एंड ये कितना हो जाएगा भैया 2 3, एंड ये हो जाएगा -1, एंड दिस वन इज -3 1 और 2। यस और नॉट, क्लियर यहाँ तक। चलो प्लस में क्या लेके चलना अपने को 9 टाइम्स ऑफ आई मैट्रिक्स। अब आई का जो ऑर्डर है ना भैया, अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम ऑर्डर का लेना पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 1 1 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए अपन 0 0, एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। क्लियर, अब इसको क्या कर देता है, सोल्व कर देता है, तो अपने पास आ जाएगा वो जो लाना था, a² -3a + 9i को अगर अपन सोल्व कर दें यहाँ से, इसको अगर मैं सोल्व कर दूँ यहाँ से, तो देखो क्या आएगा। ये जो है ना अपने पास कितना जाएगा -12 -5, इसको एज इट इज रहने दें, -12 11 -7 -5 4 11, एंड दिस वन इज 11 1 -6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना हो जाएगा भैया, -3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा प्लस का, एंड माइनस का कितना हो जाएगा 6, एंड ये हो जाएगा 9, एंड ये कितना हो जाएगा भैया 6, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना -3, एंड ये हो जाएगा कितना -9, और ये हो जाएगा कितना 3, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 6। यस और नॉट, क्लियर, एंड प्लस इसको सोल्व करोगे तो जब कितना आ जाएगा 9 0 0 0 9, एंड फिर 0, फिर कितना आ जाएगा 0 0 9 आ जाएगा। क्लियर, अब क्या करना है, सिंपल ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, खत्म काम। तो अपने पास जो प्रूफ होने वाला क्वेश्चन था वो बिल्कुल इजी वे में यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं, 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको कंप्लीट सोल्व कर लो अंदर जाके। अब देखो इसको मैं अगर कंप्लीट सोल्व कर लूँ यहाँ से, तो क्या वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी उस चीज़ को भी समझ लेना। अब इसको ऐड करोगे देन सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहला क्या कर लेते हैं अपन, इस माइनस को अंदर लेके चल लेते हैं। ठीक है, तो माइनस को अंदर ले लेंगे, तो माइनस को अंदर अगर ले लोगे यहाँ से, तो -12 -5 11, देन ये हो जाएगा 11 4 1, और ये कितना हो जाएगा -7 11 और -6।
ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेते इसमें से। तो ये कितना हो जाएगा, अंदर ले जाऊँगा तो ये जाएगा कितना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस का 3 एंड माइनस का 6 प्लस का 9, ये कितना हो जाएगा भैया, प्लस का 6 और ये कितना हो जाएगा फिर माइनस का 9 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 एंड दिस वन इज -9 एंड प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा भाई अपने पास माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास 9, ये कितना हो जाएगा 9 0 0 एंड दिस वन इज 0 9 0 और ये कितना हो जाएगा 0 0 9। ठीक है, अब सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड का काम करना है। सिंपल अपने को क्या करना है, यहाँ से इसको ऐड करके चलना है ना। तो अब अगर ऐड कर लोगे तो बिल्कुल क्लियरली आ चुका है आंसर अपने पास जो प्रूफ करना था। देखो कैसे आएगा, तो यहाँ पे जो अपने पास चल रहा था, दिस शुड बी a स्क्वायर माइनस ऑफ 3a प्लस 9i, यस और नोट। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते फटाफट से। माइनस का 12 एंड माइनस का 3 जब ऐड होगा तो माइनस का 15 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस का 15 हो जाएगा। एंड उस माइनस के 15 में से अगर मैं 9 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, दिस शुड बी -5 प्लस 6 कितना जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1 और 11 माइनस 9 तो यहाँ पे कितना जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हैंड्स प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। तो ये कितना जाएगा 5 देन 4 एंड ये भी कितना जाएगा 4 एंड देन कितना जाएगा 2 8 माइनस ऑफ 3। आफ्टर डेट सॉल्विंग अपने को ये आंसर मिल जाएगा। एंड फाइनली जो अपने को लाना था वो यही था। तो फाइनली अगर देखोगे तो अपने को क्या करना था, यही चीज़ लानी थी जो अपनी प्रूफ हो चुकी है। क्लियर सबको, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अपन को देख लो जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, -6 1 2, इसको चेक कर लेना, यही प्रूफ करना था अपने को। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन था जो अपने को कंप्लीट करना था। फटाफट से नोट डाउन कर लो यहाँ पे, फिर अपन आगे चलेंगे ना। यहाँ से कंप्लीट कर लो इसे। और जो भी बच्चे नए हैं उस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे फटाफट से, ताकि उनको डेली 1 बाय 1 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के वो सारे मिल जाए यहाँ पे। आरबीएससी वाले तो डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, 110% चांस है कि इनमें से क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, इसके पहले के जो कुछ क्वेश्चन है वो अपने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है हम लोगों के पास, उस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे डील कर रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है वो भी समझ लो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट से। यहाँ पे क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन है, इफ यदि गिवन है यहाँ पे जो मैट्रिक्स का वैल्यू है वो कितना है 1 है एंड देन यहाँ पे कितना है 2 एंड यहाँ पे कितना है -3 है और यहाँ पे कितना 0 है -1 है और यहाँ पे कितना दिया हुआ अपने को 4 गिवन है। ठीक है, और इक्वल्स टू में मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या चल रहा है, ए भी चल रहा है और बराबर में जो है ना यहाँ पे अपने पास ए है और जो प्रूफ करने को दिया हुआ है 1 -4। आरबीसी बुक के सारे बेस्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाले। यहाँ पे दिया हुआ है कितना -2 एंड सोन -10 यहाँ पे गिवन है और उसके बाद कितना गिवन है यहाँ से 6 गिवन है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना गिवन है 13 और यहाँ पे अपने को गिवन है कितना 20 और यहाँ पे कितना गिवन है -9 गिवन है। ठीक है, और पूछ रहा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए का मान मेरे को निकाल के देना है यहाँ से। आगे बात समझ में आता है अपने को। अब मुझे जो है ना क्या करना है, यहाँ से ए का वैल्यू निकाल के देना है। ए का वैल्यू निकाल देंगे अपन यहाँ से, बिल्कुल ईजी है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए लास्ट के लेक्चर्स में भी अपन ने इस टाइप के क्वेश्चंस करे थे। तो इन क्वेश्चंस को मैं बता दूँ कि किस टाइप से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है अपने को ना। अब देखो, सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ से बात करूँ किसकी, सॉल्यूशन की, तो एक सबसे प्यारा तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का है कि अब अगर हम लोग बात करें वैल्यू ऑफ ए पूछ रहे हैं तो इस ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर वो मैट्रिक्स होनी चाहिए जो अपने पास यहाँ पे हो। अगर मैं इस चीज़ की बात कर लूँ यहाँ से, तो यहाँ पे अपने पास कितना है 1 देन 2, यहाँ पे कितना है -3 0 -1 और ये कितना है 4। ठीक है, यही अपने पास यहाँ से। अब इस चीज़ के अंदर समझ लेना, यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स आनी चाहिए अपने पास, जो भी ए मैट्रिक्स में लूँगा उस चीज़ को समझा देता हूँ और जो रिजल्टेंट अपने को प्रूफ करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो रिजल्टेंट में 13 आ जाएगा यहाँ से एंड देन -4 -10 एंड दिस वन इज़ 20 एंड ये कितना है 3 6 -9, यही है अपने पास। अब इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर अपन चलें यहाँ से, तो एक चीज़ समझ लेना, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उस चीज़ को समझ लेना। अब यहाँ पे जो इस वाली मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर लूँगा ना, लेट सपोज इसके ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है, तो ये क्या 3/2 की है और ये जो रिजल्टेंट है वो कितना है 3/3 है। अब जो मुझे मल्टीप्लाई करना है ना, तो वहाँ पे ये दोनों जो एम्प्रोस एन वाली वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये क्या 2/3 का होना चाहिए क्या,
तो मेरे को पता चल गया कि ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, 2/3 का होना चाहिए, क्योंकि अपन ने मैट्रिक्स में पढ़ा था मल्टीप्लाई का बेसिक कंसेप्ट के m क्रॉस n और n क्रॉस p। जब भी अगर आप ऐसा ऑर्डर देखो तो वहाँ पर अगर n का वैल्यू सेम आ रहा है तभी अपन उस मैट्रिक्स को क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या n का वैल्यू सेम आ गया। अब अगर n का वैल्यू सेम आ चुका है तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, अपने पास 2/3 का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। एंड देन फाइनल जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो रिजल्टेंट क्या मैट्रिक्स आएगा भैया, यहाँ से रिजल्टेंट आएगा अपने पास कितना, 3/3 का आ जाएगा। तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा वो 3/3 का निकल जाएगा। एंड फाइनल जब मैं इक्वलेट करूंगा, दोनों को बराबर करूंगा, तो इधर भी 3/3 और इधर भी 3/3, तो दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ। यस और नो, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलो, अब अपन इसमें कोई भी एलिमेंट रख देते हैं यहाँ से 2/3 वाली मैट्रिक्स में। तो दो तो रो है, तो लेट सपोज यहाँ के एलिमेंट ले लिया मैंने x1 और यहाँ का एलिमेंट ले लिया मैंने x2 और यहाँ का एलिमेंट कितना ले लिया मैंने x3। सिमिलर टाइप से यहाँ का ले लिया y1, यहाँ का ले लिया y2 और यहाँ का कितना ले लिया y3 ले लिया। क्लियर सबको। अब देखो सबसे बढ़िया वाली बात, सीधा सीधा क्या करना है, आप मल्टीप्लाई करके चलना है। अब मल्टीप्लाई करके अगर चलना है तो रो मल्टीप्लाई बाय किससे होगा भाई, कॉलम से होगा। रो मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगा, यहाँ से कॉलम से हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया x1, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी किससे, फर्स्ट कॉलम से, तो x1 आ जाएगा क्या, यस और नोट। x1 प्लस कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। सेकंड, फिर अपन सेकंड में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम हो गया। देन फर्स्ट कॉलम तो कंप्लीट हुआ। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये कितना आ जाएगा भैया, 2 टाइम्स ऑफ x2 आ जाएगा। ठीक है, एंड 2 टाइम्स ऑफ x2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ y2 आ जाएगा। यस और नोट, क्लियर। फिर देखो थर्ड वाले एलिमेंट की बात करूंगा तो थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय द थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय द, अच्छा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। ठीक है, देन थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय द थर्ड कॉलम। तो यहाँ से अगर अपन बात कर लेंगे तो सॉरी, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम होगी, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम हो गया क्या, सेकंड कॉलम हो गया क्या, तो x2 प्लस क्या आना चाहिए था यहाँ से, x2 प्लस y2 आना चाहिए था ना यहाँ पे। तो सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय क्या करने वाला हूँ मैं, एक मिनट चेक कर लेते हैं फटाफट से। अच्छा, यहाँ पे क्या करने वाला हूँ उस चीज़ को समझ लेना फटाफट से। देखो भाई, अब यहाँ पे जो ना फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम तो हो ही चुका है। देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भैया, x2 प्लस 0 आ जाएगा। देन फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया अपने पास, x3 प्लस 0 आ जाएगा। यस और नोट, क्लियर हो गया यहाँ तक। जो इक्वलिटी में चल रहा है उसको एज इट इज़ लिख के चलना है, इक्वल में जो चल रहा है उसको एज इट इज़ लिख के चलना है। तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, दिस शुड बी -4 -10 एंड ये कितना आ जाएगा भैया 20 एंड हियर 3 6 -9। क्लियर सबको यहाँ तक। चलो अब इधर देखो, यहाँ पर क्या है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके चलते हैं, तो 2x1 आ जाएगा, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, देन माइनस ऑफ कितना आ जाएगा भैया, y1 आ जाएगा, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, दिस शुड बी 2 टाइम्स ऑफ x2 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, ये माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, ये y2 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, तो कितना आ जाएगा भैया 2 टाइम्स ऑफ x3 एंड माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, ये y3 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको। चलो अब आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं फटाफट से, कर सकते हैं क्या। तो 2x2 माइनस ऑफ कितना आ गया, y2 आ गया। लास्ट वाले को करोगे तो थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना आ जाएगा भैया, माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x1 एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 एंड सेकंड में कितना आ जाएगा, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 टाइम्स ऑफ x2 एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ y2 एंड सिमिलर टाइप से माइनस थर्ड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, -3 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा x3 एंड प्लस कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम्स ऑफ y3। क्लियर यहाँ तक। तो इस टाइप से मैंने क्या कर दिया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब तो मुझे क्या करना है, केवल इक्वलेट करना है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, बराबर में करना है, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, देखो भाई, अब यहाँ पर जो चीज़ अपने पास आई है ना, तो अपन को क्या करना है, सीधा सीधा इक्वलेट करना है। तो सीधा सीधा क्या, x1 का वैल्यू आ गया अपने पास, क्योंकि ये भी 3/3 का है और यही रीजन है कि जो मैट्रिक्स को मैंने पुट किया था वो कौन सा लिया था मैंने, 2/3 का लिया था, क्योंकि रिजल्टेंट मेरा आया था क्या, 3/3। अब दोनों को मैं इक्वलेट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इधर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है किसके, बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के। दैट्स वाई यहाँ पे 3/3 है और ये भी क्या है 3/3। इस वजह से मैं इसको क्या कर पा रहा हूँ, इक्वलेट कर पा रहा हूँ, दोनों को इक्वल कर पा रहा हूँ। तो फाइनली x1 किसको डिनोट कर रहा होगा भैया, यहाँ से 1 को डिनोट कर रहा होगा। तो यहाँ से जो x1 का वैल्यू अपने पास आ रहा है, अगर उसकी तुलना में कर लूँ, कंपेयर कर लूँ, तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, x2 का वैल्यू कंपेयर करके बताओ कितना आएगा -4 एंड देन आफ्टर x3 का वैल्यू कंपेयर करके बताएंगे तो कितना आ जाएगा भैया 3। अब मुझे जो है ना, जो अगली इक्वेशन बनेगी दैट शुड बी 2x1 माइनस ऑफ y1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भैया, माइनस का 2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा।
एंड सिमिलर टाइप से सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस ऑफ कितना y2 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। एंड थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी भैया, 2 टाइम्स ऑफ x3 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा y3 इक्वल्स टू कितना 6। और क्या मुझे x1 x2 x3 और y1 y2 का y3 का वैल्यू चाहिए। अच्छा क्या हमारे पास x1 का वैल्यू है, यस और नॉट, x1 का वैल्यू हमारे पास है। तो जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो अपने पास वैल्यूज आ जाएंगे, देखो कैसे। तो 2 टाइम्स ऑफ, अब देखो वैल्यूज मेरे पास कैसे आ जाएगी, x1 का वैल्यू डालोगे तो 2 इंटू 1 माइनस ऑफ y1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भैया, माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर और नॉट। तो ये चीज़ अपने को यहाँ से क्लियर हो चुकी है। अब देखो वैल्यूज तो अपने पास आ गई यहाँ से। अब यहाँ से अगर मैं y1 का वैल्यू निकालूंगा, देखो 2 दे जाएगा तो भैया माइनस का 2 हो जाएगा, तो दैट इज माइनस का 4। एंड y1 का वैल्यू क्या यहाँ से 4 आ जाएगा क्या, तो y1 का वैल्यू यहाँ से इसको सोल्व कर लोगे तो भैया कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो y1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या करो, x2 का वैल्यू जो है ना इसमें डाल दो, x2 का वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो भैया कितना हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 4, ठीक है। एंड देन माइनस ऑफ y2 दैट इज माइनस 10। वेन एवर वी सॉल्व y2 का वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया y2 का वैल्यू। देन आफ्टर सॉल्विंग y2 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 2। इधर कितना डाल देंगे भैया, x3 का वैल्यू कितना डाल देंगे 3, दैट शुड बी 2 इंटू 3 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा y3 इक्वल्स टू में कितना गया भैया 6। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो y3 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, वाई 6 से 6 कैंसिल हो गया तो y3 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास x1 y1 के वैल्यूज़ आ गए। तो जो ए मैट्रिक्स अपने को निकालना था उसके वैल्यूज़ क्या थी यहाँ पे, x1 y1, सॉरी 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 क्या था, x1 x2 एंड x3। सिमिलर टाइप से यहाँ पे क्या था, y1 y2 एंड y3, यही थे हमारे पास वैल्यूज़। तो अब अगर मैं इनमें वैल्यूज़ को पुट कर दूँ जो मेरे पास आई है, तो ए मैट्रिक्स अपने पास क्या आ गई है भैया, x1 का वैल्यू बोलो 1 एंड x2 का वैल्यू -4, x3 का वैल्यू कितना है 3 एंड y1 का वैल्यू कितना है 4 एंड y2 का वैल्यू कितना है 2 एंड y3 का वैल्यू कितना है 0। तो सिमिलर टाइप से ये थी वो ए मैट्रिक्स जो अपने को निकालनी थी। तो 1 -4 3 4 2 0, तो सिंपल है क्वेश्चंस। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के इस बार बोर्ड में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरबीएससी का, एक्सपेक्टेड डाल के चलना, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड पर्पज से कि अगर अपन बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते फटाफट से। इसके बाद होप सो सबने क्लियर नोट डाउन कर लिया होगा फटाफट से। तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले अपन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो ये थे एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर। उससे पहले हम लोग एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, जो प्रूफ वाला है हमारे पास। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं आरबीएससी प्रीवियस ईयर की सीरीज को। क्लियर हो रहा है सबको यहाँ तक। तो यहाँ से अपन एक बार क्लियर कर लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। चलो भाई क्वेश्चन लिख लो फटाफट से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या गिवन है उस चीज़ को समझा देता हूँ मैं। थर्ड टाइप का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब चलते अपन आरबीएससी की इंपॉर्टेंट सीरीज पर। दिस शुड बी इन आरबीएससी 2017, आरबीएससी 2017 पेपर, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या था उस चीज़ को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बोला हुआ था इफ़, यदि अपने को गिवन है ए का वैल्यू जो है ना वो अपने को गिवन है। ए के वैल्यू के अंदर अपने को यहाँ पे कितना गिवन है भैया, 3 गिवन है, -1 गिवन है, देन यहाँ पे कितना गिवन है 1 और 2 गिवन है, ठीक है। देन जो बोला हुआ है तथा अब जो एफ ऑफ ए गिवन है यहाँ से, एफ ऑफ ए गिवन है अपने को, वो कितना गिवन है यहाँ से a² माइनस ऑफ कितना गिवन है भैया 5a एंड प्लस 7i, 7i हो तो 7i हो तो एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ ए ज्ञात करना है। एफ ऑफ ए अपने को यहाँ से क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको। चलो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं, अपने को थोड़ा सा तरीके से सोल्व करना है, ठीक है ना। अब तरीके से कैसे सोल्व करोगे इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ यहाँ से। देखो क्वेश्चन के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को करने के लिए, उस चीज़ को समझ लेना, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो हम लोगों को क्या गिवन है, यहाँ पे ए गिवन है, ठीक है ना। और जो इक्वेशन अपने को गिवन है दैट शुड बी a²। तो सबसे पहला काम जो है ना अपने को क्या निकालना है, a² निकालना है। तो क्या a² कैसे निकालेगा भैया, a इंटू ए करके निकालेगा। तो 3 - 1 एंड 1 और 2
एंड यहाँ पे कितना देगा भैया 3 -1 एंड 1 और 2। चुटकियों का खेल है भैया मल्टीप्लाई करने का, तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम कर दे फटाफट। रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम कर देगा, दैट शुड बी 3 9 एंड ये कितना देगा भैया -1। अगला देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर सेम था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, तो 3 एंड प्लस कितना जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा एंड शुड बी माइनस ऑफ सेकेंड ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो -3 एंड ये कितना जाएगा -2 एंड -1 एंड अगला कितना जाएगा +4। क्लियर। तो यहाँ से जो ए स्क्वायर निकालोगे ना भैया, ए स्क्वायर देखो कितना आ गया, ए स्क्वायर 9 - 1 कितना जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा, 3 + 2 कितना जाएगा 5 -3 और -2 दैट शुड बी -5 और ये कितना जाएगा भैया 3 आ जाएगा। क्लियर, यस और नोट यहाँ से। तो ये वैल्यू अपने पास 8 5 -5 3 किसकी आ गई, ए स्क्वायर की आ गई। अब देखो जो इक्वेशन है ना उसकी बात कर लेते हैं। इक्वेशन में जो एफ ऑफ ए निकालना है उसकी इक्वेशन क्या गिवन है अपने को, ए स्क्वायर -5a प्लस कितना गिवन है भैया 7i गिवन है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं सीधा सीधा। देखो ए स्क्वायर है क्या अपने पास, यस सर बिल्कुल है ए स्क्वायर अपने पास, दैट शुड बी 8 5 -5 एंड 3। एक्सपेक्टेड डाल के चलना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आने लायक भी है क्योंकि छोटा सिंपल स्वीट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आरबीएससी में इस बार। ठीक है, चलो अब माइनस ऑफ कितना लेके चलना है भैया, 5 टाइम्स ऑफ ए लेके चलना है। ए का वैल्यू बोलो कितना है, दैट शुड बी 3 -1 1 और 2। ठीक है, +7 टाइम्स ऑफ क्या लेना है मेरे को, आई लेना है। आई भी सेम ऑर्डर की लेनी पड़ेगी अगर ऐड कर रहा हूँ तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो 2/2 की, तो हो गया। अब देखो इसको सोल्व कर लोगे फटाफट से, तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 दिया हुआ है, -5 गिवन है, ये कितना जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो -5 के साथ, तो -5 को पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना जाएगा -15 -5 एंड +5 -10 एंड हियर व्हाट इज दिस, हियर कितना जाएगा 7 7 0 0। क्लियर, सोल्व कर लो फटाफट से। अब देखो 8 और 7 क्या बात हो रही है, 8 और 7 दैट शुड बी 15 15 -15 कितना जाएगा भैया यहाँ पे 0 और आगे देखोगे तो 5 -5 भी कितना जाएगा 0, ये भी कितना जाएगा 0, ये भी कितना जाएगा 0। तो फाइनली ये वैल्यू जो आई है अपने पास किसकी आ गई, एफ ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है। तो फाइनल गोट इट। तो दिस इज द क्वेश्चन और ये रहा हम लोगों के पास एफ ऑफ ए का वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरे को मिला है ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स भी है। जीरो मैट्रिक्स उसके बोलते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो भैया, जीरो के वैल्यूज़ के अंदर गिवन हो, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरोज हो। फाइनली सबको अगर क्लियर हो गया होगा तो लाइक तो चैनल, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि डेली के डेली आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएं। ठीक है, तो मैथ्स बाय सौरभ सर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन है। तो ये था हम लोगों का आरबीएससी 2017 का क्वेश्चन। एक इसके बाद काफ़ी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं, जो बेसिकली है क्वेश्चन किसका प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ से ले लेता हूँ फटाफट से। देखो क्वेश्चंस के अंदर क्या गिवन है वो बता देता हूँ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर अपने को जो चीज़ें गिवन है उस चीज़ को बता देता हूँ मैं यहाँ से। देखो क्वेश्चंस के अंदर क्या गिवन है उसको समझ लेना। तो ये भी एक्सपेक्टेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैट्रिक्स के सारे एक्सरसाइज के विविध के क्वेश्चन नहीं है सारे। ठीक है, तो क्या प्रूव कर रहा है उस चीज़ को समझ लेना। यहाँ पे पूछा हुआ है प्रूव दैट, जो मेरे को सिद्ध करना है उस चीज़ को बता देता हूँ। यहाँ पे क्या गिवन है अपने को, कोस स्क्वायर ऑफ अल्फा गिवन है। ठीक है, देन आगे जो गिवन है वो वैल्यू कितनी है, कोस अल्फा एंड यहाँ पे कितना गिवन है अपने को, साइन ऑफ अल्फा गिवन है। यस और नोट। देन अगली वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे गिवन है कोस अल्फा एंड शुड बी साइन अल्फा एंड यहाँ पे कितना गिवन है भाई अपने को, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। गारंटेड इन क्वेश्चंस को कंप्लीटली लगा ले, गारंटेड है क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर ऑफ बीटा एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा कोस बीटा इंटू में कितना आ जाएगा भाई यहाँ से साइन ऑफ बीटा आ जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद जो ना अपने पास यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस ऑफ बीटा एंड ये कितना आ जाएगा अपने पास साइन ऑफ बीटा एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर ऑफ बीटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन है अपने पास। इक्वल टू में इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0 गिवन है ना, 0 गिवन है। और जबकि अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है क्या यहाँ पे, अल्फा माइनस ऑफ बीटा। अल्फा माइनस ऑफ बीटा जो वैल्यू गिवन है 2m-1, नया क्वेश्चन है। इनटू में कितना गिवन है भैया, π/2, वेयर m बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे n दे रखा है। वेयर n किसको डिनोट कर रहा होगा, नेचुरल नंबर को, प्राकृत संख्या होगा 1 2 3 4 को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, अब चलो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक सिंपल सा मेथड है। सबसे पहली बात तो यही है अपने पास, जो चीज़ अपने को यहाँ से डील करनी है, अपने को एक्चुअलिटी में करना क्या है उस चीज़ को समझ लो। हमें क्या प्रूफ करना है भैया, जीरो प्रूफ करना है।
हमें इन दोनों के मल्टीपल को किसके बराबर ला के आना है, 0 के बराबर लाना है। तो चलें फटाफट से, तो पहला काम स्टार्ट करते हैं अपन, LHS को ले लेते हैं। LHS क्या है अपने पास यहाँ से, कोस स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा एंड हियर इज़ द कोस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा। यहाँ पे कितना है अपने पास, कोस ऑफ अल्फ़ा एंड साइन ऑफ अल्फ़ा, यस और नोट, क्लियर सबको। यहाँ पे कितना है भाई, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा है, LHS ही लिख रहा हूँ भी, ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा। अब देखो यहाँ पे कितना गिवन है अपने पास, कोस स्क्वायर ऑफ बीटा, देन यहाँ पे कितना गिवन है, कोस बीटा इंटू साइन बीटा, जिसको मल्टीप्लाई आ रहा है ना वो फटाफट से करे। यहाँ पे कितना जगह अपने पास, कोस ऑफ बीटा इंटू कितना जगह भैया ये साइन ऑफ बीटा, एंड ये कितना है अपने पास यहाँ से साइन स्क्वायर ऑफ बीटा। सोल्व कर ले फटाफट से इसको। अब देखो इसको कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके चलना है। तो क्या रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम होगा, यस और नोट, तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करो। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ मैं किससे, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से। क्लियर सबको यहाँ तक। अब देखो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन किससे, फर्स्ट कॉलम से। तो फटाफट से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जब मल्टीप्लाई होगा, कोस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर बीटा से, तो ये कितना जाएगा अपने पास, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कितना जाएगा, कोस स्क्वायर ऑफ बीटा। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा किससे, कोस बीटा इंटू साइन बीटा से। तो ये कितना जाएगा भैया, कोस बीटा इंटू कितना जाएगा यहाँ से, साइन ऑफ बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा है पर काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कोस बीटा इंटू साइन बीटा आ गया, साइन अल्फा कोस अल्फा आ गया उसमें, एंड कोस बीटा इंटू साइन बीटा आ गया। ये तो काम हुआ इधर वाले का। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय होगा किससे, सेकंड कॉलम से। तो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा भैया, कोस स्क्वायर ऑफ अल्फा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, इंटू कितना आएगा भैया, कोस ऑफ बीटा इंटू कितना जाएगा यहाँ से, साइन ऑफ बीटा आ जाएगा, यस और नोट, एंड देन प्लस। अब आगे देखो, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम भी चल रहा था अपने पास, तो सेकंड एलिमेंट क्या है इसका, कोस अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, साइन स्क्वायर ऑफ बीटा से। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ बीटा से। क्लियर। तो ये तो अपनी कंप्लीट होगी क्या मैट्रिक्स यहाँ तक। अब बाकी सारी वैल्यूज़ को लिख दो फटाफट से मल्टीप्लाई करके। अगला जो वैल्यूज आएगा मेरे पास कितना जाएगा, ये सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम से, तो कितना जाएगा भैया यहाँ से, साइन अल्फा कोस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया किससे, कोस स्क्वायर ऑफ बीटा से। कोस स्क्वायर ऑफ बीटा से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, देन प्लस। अब जो है ना अगला देखो, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा आ जाएगा यहाँ से, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, एंड ये कितना जाएगा भैया, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो गया अपने पास। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे सेकंड रो मल्टीप्लाई चल रही थी अपनी, कोस अल्फा साइन अल्फा मल्टीप्लाई करके चल रहे थे, फटाफट से यहाँ तक नोट डाउन कर लो पहले, फिर अपन आगे चलते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होने वाला है अब अपना किससे, फर्स्ट कॉलम से। तो ये आ गया अपने पास कोस स्क्वायर ऑफ बीटा इंटू दिस, एंड अब क्या आएगा, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा इंटू कितना जाएगा भैया यहाँ से, कोस ऑफ बीटा इंटू कितना जाएगा भैया ये, साइन ऑफ बीटा। क्वेश्चन दिक्कत वाला है पर काम का है, ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये। सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम करूंगा तो भैया देखो कितना जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा इंटू कितना जाएगा भैया यहाँ से, सेकंड कॉलम में क्या है, कोस बीटा इंटू कितना है ये, साइन स्क्वायर ऑफ बीटा। काफ़ी इफेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्लस अगला कितना जाएगा भैया, सेकंड एलिमेंट कितना है, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा एंड साइन स्क्वायर ऑफ बीटा। आगे सारी चीज़ें अपने पास यहाँ से, तो ये चीज़ अपने पास यहाँ से आ गई, ये साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा एंड साइन स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस में। अब सबसे दिमाग वाली जो बातें हैं ना, उन चीज़ों को ध्यान रखना है यहाँ से। दिमाग वाली क्या बातें बताने वाला हूँ मैं यहाँ से, कोस अल्फा कोस बीटा इसमें भी आ रहा है, कोस अल्फा कोस बीटा इसमें भी आ रहा है, तो उसको बाहर निकालो। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, कोस अल्फा कोस बीटा को अपन ने यहाँ से बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो बचेगा क्या इधर, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया अपने पास, साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि कोस अल्फा कोस बीटा तो बाहर चला गया। सिमिलर टाइप से इधर किसको कॉमन लेना है, कोस अल्फा दिख रहा है कोस बीटा दिख रहा है, उधर देखो कोस अल्फा कोस बीटा नहीं दिख रहा, उधर दिख रहा है साइन बीटा और साइन अल्फा, इधर देख क्या साइन बीटा साइन अल्फा। तो इधर तो है अपने पास देखो कोस अल्फा इधर भी उधर भी, तो कोस अल्फा तो ले लो बाहर, इधर से क्या ले लेंगे अपन, कोस अल्फा बाहर ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, साइन बीटा बाहर ले लेंगे। क्या बाहर ले लिया मैंने, साइन ऑफ बीटा बाहर ले लिया, ठीक है। चलो इधर क्या बचेगा फिर अपने पास, कोस अल्फा बचेगा, क्लियर। और क्या बचेगा भैया, कोस बीटा बचेगा, एंड प्लस कोस अल्फा तो गया बाहर एंड साइन बीटा भी गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा भैया अपने पास, साइन ऑफ अल्फा एंड इधर क्या बच जाएगा अपने पास, साइन ऑफ बीटा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन ऑफ बीटा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगला देखो फटाफट से, इसके अंदर भी क्या कॉमन लोगे, कोस अल्फा और कोस बीटा दे रखा है, और उधर जो है साइन अल्फा और कोस बीटा है अपने पास, है ना।
तो साइन अल्फा इधर भी है, साइन अल्फा उधर भी है, तो पहला कॉमन लेने वाला आइटम साइन अल्फा। देन कोस अल्फा उधर नहीं है, कोस बीटा है उधर है, कोस बीटा इधर है, तो कोस बीटा अगला कॉमन ले लो फटाफट से। तो इसमें बचेगा क्या अपने पास, यहाँ से साइन अल्फा आ गया, कोस बीटा आ गया, तो यहाँ पे बचेगा कितना, कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा एंड प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन अल्फा गया है तो साइन अल्फा बचेगा, एंड देन यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास, साइन ऑफ बीटा। ये तो इसका काम हो गया। अब लास्ट जो बचा हुआ है, लास्ट नॉट लीस्ट, कोस अल्फा उधर भी है इधर भी है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कोस अल्फा यहाँ पे है बट इधर नहीं है, तो साइन अल्फा साइन बीटा को कॉमन ले लो फटाफट से। तो यहाँ से किसको कॉमन लिया, साइन अल्फा और साइन बीटा को कॉमन ले लिया। साइन अल्फा साइन बीटा को कॉमन लेते अपने पास देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, साइन अल्फा साइन बीटा को कॉमन लेते ही अब एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे साइन अल्फा को कॉमन ले लिया, साइन बीटा को कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना, कोस ऑफ अल्फा, ठीक है। और बचेगा यहाँ पे कितना, साइन अल्फा साइन बीटा गया है बाहर, तो ठीक है यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, एक मिनट इस चीज़ को मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट से, तब तक के लिए यहाँ तक को नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से यहाँ तक, फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लाइन डाल लेना फटाफट से, जो काम की चीज़ है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेप में गए थे, तो यहाँ से एक ब्रेक लाइन डाल देना ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगला वैल्यूज़ आ रहा है उसको मैं लिख देता हूँ फटाफट से सोल्विंग पर्पज से। अब देखो साइन अल्फा कोस बीटा हो गया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर अपन ने क्या कॉमन लेना था, कोस अल्फा साइन अल्फा कॉमन लेना था, ठीक है ना। तो अपने पास जो वैल्यूज़ आ रही थी तो वहाँ से अपन ने क्या कॉमन ले लिया, दैट इज साइन अल्फा और साइन बीटा को मैंने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, साइन अल्फा और साइन बीटा को कॉमन ले लिया है ना। साइन अल्फा साइन बीटा को लेते ही देखो यहाँ पे क्या बचा है, कोस अल्फा कोस बीटा बचा है, कोस अल्फा कोस बीटा बचा हुआ है ना, ठीक है। प्लस अच्छा यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा ना है, यहाँ पे केवल क्या है, साइन बीटा, इस चीज़ का ध्यान रखना ना, एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे केवल क्या है, साइन बीटा है। क्लियर, चलो भाई। अब फटाफट से देखो आगे क्या बचा हुआ है वहाँ पे, उस चीज़ को समझ लेना यहाँ से। तो अब उसमें क्या बचा होगा आगे, साइन अल्फा एंड साइन बीटा बचा होगा। अब लगा दो अपने पास मैट्रिक्स का बड़ा कॉलम। अब एक सबसे बढ़िया वाली बात बताऊँ, ये तो सारे फॉर्मूले बन रहे हैं अपने पास, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो जितने भी फॉर्मूले बने उनको लिख देते हैं यहाँ से। तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या कोस ए माइनस बी लिख सकता हूँ इसको मैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा लिख सकते हैं, यस और नोट। सिमिलर टाइप से आगे चलो फटाफट से। तो कोस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, कोस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा। सिमिलर टाइप से नीचे वाले एलिमेंट्स को देख लेते हैं, साइन अल्फा कोस ऑफ बीटा, एंड ये कितना आ जाएगा अपने पास, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये भी कितना बन जाएगा, कोस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा। सिमिलर टाइप से यहाँ क्या बनेगा, साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, एंड अगला देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा कोस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा। क्या बन गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे थी जो अपने को चेक करनी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब एक चीज़ समझो, हमने को जो कंडीशन गिवन है उस चीज़ को समझना है यहाँ पे, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को जो गिवन है उस चीज़ को समझना। यहाँ पे अपने को बोला हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटेड डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अल्फा माइनस ऑफ बीटा का जो कंडीशन गिवन था क्वेश्चन के अंदर, अल्फा माइनस ऑफ बीटा को क्या बोला हुआ है कि इसका वैल्यू कितना है, 2m माइनस वन इंटू में कितना है, पाई बाई टू। तो ये अपने पास किसका वैल्यू है, अल्फा माइनस ऑफ बीटा का। तो इन वैल्यूज़ को रखोगे यहाँ पे, तो जैसे इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अपने पास, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल खत्म है। तो देखो यहाँ से अपने पास वैल्यूज़ को अगर मैं रखूँ, दैट शुड बी कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ कितना आ जाएगा भैया, बीटा। अब एक चीज़ समझ लो यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को रखूँ तो अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू मैं रखूँगा कहाँ पे, कोस की जगह पे, तो कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस ऑफ बीटा, ठीक है ना। अब अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे वैल्यू क्या रखनी है मेरे को, अल्फ़ा माइनस बीटा की 2m माइनस वन इंटू कितना, पाई बाई टू। क्या कोस पाई बाई टू का मल्टीपल आ रहा है, तो वैल्यू 100% कितने देगा, जीरो। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जगह पे भी क्या आ जाएगा, जीरो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो फाइनल मैट्रिक्स कितना आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। तो फाइनली आंसर कितना हो गया यहाँ से, जीरो। तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, जो अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आया हुआ है, विविध का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। तो कंप्लीट डिस्कस कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे, तो फाइनल कंप्लीट कर लेना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पर्पज से, फटाफट से नोट डाउन कर लो। और जिसने चैनल को लाइक नहीं किया, अब लाइक बनता है फटाफट से, ताकि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और यहाँ पे कंप्लीट करें, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी डिस्कस करने वाले होंगे यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं आज पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ।
लास्ट के लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिए यहाँ पे ना, तो ये चीज़ें अपने क्लियर है बिल्कुल। अब देखो कि आरबीसी सीरीज़ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लास्ट आरबीसी 2015, यहाँ पे हम लोग बात कर लें आरबीएससी 2015। अब देखो 2015 के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ से ना। आरबीएससी 2015 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है उस चीज़ को मैं बताता हूँ पहले। क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या गिवन है, यदि ए मैट्रिक्स गिवन है अपने को, तो ए के अंदर क्या गिवन है उस चीज़ को समझा देता हूँ फटाफट से। ए मैट्रिक्स के अंदर अपने को वैल्यूज़ गिवन है 1 2 और 2। यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन थी कितनी 1, देन 2 गिवन है, एंड देन आफ्टर कितना गिवन है यहाँ पे 2 गिवन है, ठीक है। अब जो है इसके अंदर कितना गिवन है अपने को 2 1 2 गिवन है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2 1 2 आ जाएगा, एंड इधर कितना जाएगा हमारे पास 2 2 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 2 और 1 आ जाएगा। देन और अपने को क्या गिवन है आगे, और ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4a, ए स्क्वायर माइनस ऑफ कितना गिवन है 4a, एंड इक्वल्स टू में कितना दे रखा है ये k टाइम्स ऑफ i3 गिवन है, k टाइम्स ऑफ i3 गिवन है, तो k का मान पूछा हुआ है, तो अपने को किसका मान निकालना है, तो k का मान अपने को निकालना है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन। अब अगर सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो यहाँ से मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ फटाफट से, इसको पहले हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ठीक है ना भाई। अब देखो क्वेश्चन कितना ईजी है उस चीज़ को मैं बता देता हूँ यहाँ से, उतार लो फटाफट से। आरबीएससी 2015 का क्वेश्चन है। चल स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें सिंपली, तो ईजीएस्ट क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है इस चीज़ को। अब देखो सबसे पहला काम जो है ना, अपने को ए का वैल्यू जो गिवन है उसको देख लेते हैं यहाँ से। तो ए के वैल्यू के अंदर अपने को कितना गिवन है यहाँ से, दैट शुड बी 1, एंड यहाँ पे कितना गिवन है 2, एंड यहाँ पे कितना गिवन है 2, ठीक है। और नेक्स्ट वाली ए मैट्रिक्स के अंदर अपने को कितना गिवन है यहाँ से 2 1 2 गिवन है, यहाँ पे कितना वैल्यू गिवन है अपने को 2, एंड ये कितना गिवन है 1, और ये कितना गिवन है 2, देन शुड बी 2 एंड 2 और 1, ठीक है। काफ़ी सारे लेक्चर्स हम लोगों ने कर लिए मैट्रिक्स के, ये लास्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है मैट्रिक्स का जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ए का वैल्यू गिवन है यहाँ पे। अब अपने को क्या करना है भैया, ए स्क्वायर निकालना है। तो फाइनली अपने को क्या चाहिए भैया, ए स्क्वायर चाहिए। अपने को क्या चाहिए यहाँ से, ए स्क्वायर चाहिए। तो फिर से ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करने वाला है अपन, वापस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 2 एंड 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 एंड जगह 1, और ये हो जाएगा कितना 2 एंड शुड बी 2, एंड ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर टाइप से अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ इसको मल्टीप्लाई करके चलूँ, तो सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। तो सेम मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 एंड 2, और ये आ जाएगा कितना 2, दिट शुड बी 2 1 2, और ये कितना जाएगा भैया 2, एंड ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। क्लियर, यस और नो। अब एक चीज़ समझ लो, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करके निकाल लेंगे फटाफट से। तो मैं डायरेक्ट सोल्व करके बता देता हूँ कि ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है। फटाफट से देख लो ए स्क्वायर कैसे निकालना है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम कर लो फटाफट से। डायरेक्ट में सोल्व करके बता देता हूँ किसको, ए स्क्वायर को। अब आगे रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करना, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कर लेना फर्स्ट कॉलम से, देन आफ्टर सोल्विंग हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर का 9 आ जाएगा, देन इट शुड बी 8, और ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे कितना जाएगा 8 आ जाएगा, देन यहाँ पे कितना जाएगा 9 और 8। जितना क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे उतना फायदे में रहोगे, ठीक है। बहुत से सोच रहे होंगे सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो एक बार सोल्व करो, ये का यही क्लियर तुम्हारे पास ए स्क्वायर का वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिकली बात यही है। अब ये अपने पास किसका वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब एक चीज़ समझो, यहाँ से अपने पास ए स्क्वायर का वैल्यू क्लियर हो चुका है। अब ए स्क्वायर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन जमा लें। तो क्या इक्वेशन है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4a एंड इक्वल टू में कितना दे रखा है, के आई थ्री दे रखा है, इक्वल्स टू में कितना दे रखा है यहाँ से, के टाइम्स ऑफ i3 गिवन है ना, ये अपने को गिवन है। अब ये चीज़ अगर अपने को गिवन है तो देखो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब यहाँ से अपने को क्या गिवन है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4a इक्वल्स टू में कितना गिवन है, के i3 गिवन है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ से अपन इसको डायरेक्टली सोल्व कर देंगे। अब देखो कैसे, अब देखो क्लियरली मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से सोल्व है अपना। अब सबसे पहली बात, सीधा सीधा क्या करो, इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते जाओ। किसके अकॉर्डिंग चलने की बात कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने को चलना है यहाँ पे। अब ए स्क्वायर का वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है अपने पास यहाँ से 9, यहाँ कितना है अपने पास 8, और यहाँ पे कितना है अपने पास 8, ठीक है। यहाँ पे कितना 8 आ जाएगा, देन शुड बी 9, और यहाँ पे कितना 8 गिवन है,
यहाँ जाएगा हमारे पास 8 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 9। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करना है तो माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए, तो 4 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स लिख दो वापस से। ए मैट्रिक्स कितनी है 1, यहाँ जाएगा कितना 2, यहाँ पे कितना जाएगा 2 आ जाएगा, देन यहाँ पे कितना जाएगा 2 1 और 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास 2 एंड ये जाएगा कितना 2 और ये कितना जाएगा 1। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई अपने पास कितनी -4 है। इक्वल्स टू में कितना लेना है KI3। अच्छा, जब इक्वलेट करोगे ना दोनों मैट्रिक्स को तो वो भैया 3/3 का आना चाहिए, तो आई मैट्रिक्स भी क्या लोगे आप 3/3 का ही लोगे। तो आई मैट्रिक्स कितना लेंगे अपन 3/3 का, क्योंकि मैं लास्ट में इक्वलेट करूंगा बराबर करूंगा तो मेरे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए वहाँ पे सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो अब सोल्व कर लें इस चीज़ को। यहाँ से सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा भैया ये 9, ये हो जाएगा कितना 8, ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, देन शुड बी 8 9 और 8, यहाँ पे कितना है अपने पास 8 है, ये भी कितना है 8 है और ये भी कितना है 9 है। क्लियर सबको? चलो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो भैया कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। अच्छा, -4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या लिख दो प्लस लिख दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 4, माइनस का कितना आ जाएगा ये 8, माइनस का कितना आ जाएगा ये भी 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर आगे देखोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का कितना आ गया भैया 4 आ गया, एंड ये कितना आ गया भैया अपने पास माइनस का कितना आ गया 8, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 8 माइनस का 8, ये कितना आ जाएगा माइनस का 4। ठीक, इक्वल्स टू में कितना चल रहा है अपना K टाइम्स ऑफ आई मैट्रिक्स चल रही, तो 1 1 1, ये कितना जाएगा भैया 0 0, ये भी कितना जाएगा 0 एंड 0, ये भी कितना जाएगा 0 0। क्लियर सबको? चलो अब क्लियरली यहाँ पे एक चीज़ पता चल गई अपने को कि सब चीज़ें तो निकल गई सर यहाँ से। अब इसको ऐड कर लो फटाफट से, 9 - 4 दैट शुड बी 5। ठीक है, 9 - 4 कितना जाएगा 5, ये कितना जाएगा भैया 0 0, ये भी कितना जाएगा भैया 0 एंड 9 - 4 कितना जाएगा 5, ये भी कितना जाएगा 0, ये 0 एंड ये कितना गया 0 और ये 5। तो फाइनली मेरे को एक चीज़ मिल गई, के को अंदर मल्टीप्लाई करके चलो तो ये आ जाएगा के, ये भी कितना जाएगा के, ये आ जाएगा 0 0 0 एंड 0 और ये भी कितना जाएगा 0, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो फाइनली के का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बता चुके, तो के का वैल्यू फाइंड करना था, तो दैट्स वाई यहाँ पे के का वैल्यू कितना आ चुका है हमारे पास 5 आ चुका है। क्लियर सबको? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरबीएससी पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लेक्चर नंबर 1 और 2 बिल्कुल देखना ना भूलें। तो ये क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन। तो आरबीएससी 2015 का क्वेश्चन है, तो फटाफट से होप्स हमने नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है उसको सुन लें। आरबीएससी के जो मैट्रिक्स के जो पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने लेक्चर्स डिस्कस किए हैं, प्रीवियस लेक्चर जो है, प्रीवियस लेक्चर आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा क्या करना है, इसके पिछले लेक्चर जो हैं, लेक्चर नंबर जो मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी डिस्कस किए हैं, तो ये पूरा फॉर्मेट है जो आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज जो है अपने पास, आरबीसी बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज दैट शुड बी 3.2 के क्वेश्चंस कर लेने हैं, और मिसलेनियस जो अपन ने लगाई है वो सारी कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो सीधा सीधा इस नंबर पर अपने को क्वेश्चन को मैसेज कर दे 8386933755। होप सो सबको आपका आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक के लिए कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बाकी के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी हम लोगों का लास्ट सेशन आएगा यहाँ पे मैट्रिक्स के ऊपर, जिनमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो कल भी सेम टाइम पे बने रहें, 3 बजे के टाइम पे ही हम लोग लाइव रहेंगे, और ये सारी चीज़ें अपने को क्या करनी, कंप्लीट